गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णनुते भगवति हे श्रुतिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते भूतभूतभर्तरि ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय सहस्रलोचनं प्रभृत्य शेषलेखशेखर तसूलिधूलिधोरिणीरिपूसरादिपीस्थभू भुजङ्गराजमालया निरप्रभातचूटक श्रेचिरारजायता चकोरबन्धुशेखरा नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णनुते भगवति हे श्रुतिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते देवजीकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वगन्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छमुच्चमस्तकं सुनादवेणुमस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं तजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया आज बात छोटी सी बच्ची वेदा की। उम्र 5 साल, लेकिन 100 से ज़्यादा संस्कृत के श्लोक वो याद कर चुकी है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। सिर्फ 100 से ज़्यादा संस्कृत के श्लोक ही नहीं, इसके अलावा शिव तांडव स्तोत्रम, भगवद गीता, महिषासुर मर्दनी, 12 ज्योतिर्लिंग, हनुमान चालीसा, ये तमाम चीज़ें इस छोटी सी बच्ची ने एक समय के साथ 2 साल की उम्र से शुरुआत करते हुए 5 साल की उम्र में ये उपलब्धि हासिल की है। अब सिर्फ ये घर की 4 दीवारी तक नहीं सिमट कर रह गई ये उपलब्धि, क्योंकि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है उसमें इस छोटी सी बच्ची को जगह मिली और 2 मिनट 49 सेकेंड में श्री कृष्णाष्टकम के 9 श्लोकों को इस बच्ची ने सुना दिया और तब जाके ये उपलब्धि जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है उसमें इसका नाम जो है वो दर्ज हुआ है। गुजरात के वडोदरा की रहने वाली इस छोटी सी बच्ची को ये तमाम चीज़ें परिवार के समय की बदौलत मिला है। पिता कहते हैं कि हर दिन वो अपनी बच्ची के साथ वक्त बिताते हैं, दोनों पति पत्नी वक्त बिताते हैं और वही वक्त देने का नतीजा है कि जिस उम्र में हो सकता है कि आप मोबाइल से चिपके रहते हैं, जिस उम्र में रील्स बच्चे देख रहे होते हैं, उस उम्र में वेदा ने अभी तक मोबाइल फ़ोन नहीं पकड़ा, उसके पिता कहते हैं। और हर दिन माता पिता वक्त देते हैं और वक्त देने का नतीजा ये है कि इस छोटी सी उम्र में ये बड़ी उपलब्धि इस बच्ची ने हासिल किया है। कुछ चीज़ों को अगर और आपको इसमें बताएं तो ये दरअसल वडोदरा शहर के वेमाली इलाके में सिद्धेश्वर हेलिक्स में ये परिवार जो है, वेदा पार्थ भाई हिरपारा का परिवार जो है वो रहता है। और कुछ और चीज़ों को अगर आपको थोड़ी सी स्पष्टता के लिए अगर बताएं कि कहाँ कहाँ से एक तरीके से हम कहानी जो है वो कोशिश करें कि डेमोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे हम लाएं। इस कहानी के ज़रिए जिस पेरेंटिंग को आप समझना चाह रहे हैं उसको लेकर भी आपका एक नज़रिया बदलेगा या आपकी सोच बड़ी होगी। और साथ में जिस इंस्पिरेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी की तलाश कई मौक़ों पे हम कर रहे होते हैं, अपने आप में ये छोटी सी बच्ची आपको इंस्पायर भी करेगी। पेरेंटिंग इस मायने में कि अब तक परिवार ये कहा है कि 5 साल उम्र होने को आई है, उन्होंने मोबाइल फ़ोन अब तक नहीं थमाया, यानी स्क्रीन टाइम 0 है। दूसरी बात कि वो हर दिन अपने बच्चे को 2 घंटे के आसपास का वक्त कम से कम देते हैं। प्री स्कूल में पढ़ने वाली इस छोटी सी बच्ची को संस्कृत पढ़ने नहीं आता, घर में माँ जिस तरीके से चीज़ों को पढ़ रही होती है, उच्चारण कर रही होती है, सुन कर इस बच्ची को ये कामयाबी मिली कि 100 से ज़्यादा संस्कृत के श्लोक इसने
याद कर लिए। और यहाँ पे ये भी बताएं आपको कि जो पिता हैं पार्थ हिरपारा और माँ फागुनी, इन लोगों ने भी सीधे तौर पर जो वक्त देने की बात होती है बच्चे को, वो वक्त दिया, मोबाइल नहीं थमाया। ऐसा नहीं कि मोबाइल जो है वो एक वक्त के बाद नहीं दिया जा सकता है, दिया जा सकता है, लेकिन शुरुआती दौर में हम कई मौक़ों पे देखते हैं कि बच्चे को मोबाइल थमा दिया जाता है, रोने से चुप कराने के लिए, खाना खिलाने के लिए, एंगेज करने के लिए। तो इन्होंने अपने बच्चे को मोबाइल नहीं थमाया, अपना वक्त दिया। और वक्त देने का नतीजा ये है कि बच्ची ने इस नन्ही सी उम्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। और यही बड़ी वजह है कि जिसके बाद ये कहानी भी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश में है। और कई मुश्किलों को लेकर गुजरात से कहानी मंगवाने में कई मुश्किलें आई, लेकिन वो कहानी हमने मंगवाई ताकि ये कहानी आपको इंस्पायर करे। जिस पेरेंटिंग को हम समझना चाह रहे हैं, उस पेरेंटिंग को इस कहानी के ज़रिए भी समझें कि वक्त देना कितना ज़रूरी है, बच्चे की काबिलियत को समझना कितना ज़रूरी है। जिस तरह का माहौल रखेंगे उस तरह के माहौल में वो ढलेगी, वो बड़ी होगी या बड़ा होगा। और ये जो कृष्णाष्टकम है कि 9 श्लोक 2 मिनट 39 सेकेंड में सुनाने के बाद जो ये रिकॉर्ड बना है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, जगह जो बनी है, वो परिवार ने एक तरीके से समय के साथ तैयार किया। तो समय देने से सब कुछ होता है। और लगा कि इसके ज़रिए जो मैसेज आप तक हम पहुंचा सकते हैं, जो चीज़ें बता सकते हैं, गुडी गुडी स्टोरी है, छोटी सी बच्ची की कहानी है, तो ये कहानी बताएं जो आपको इंस्पायर करे, जो पेरेंटिंग के एक लेसन को आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करे कि किस तरीके से आप चीज़ों को सीख सकते हैं, अपने बच्ची को या बच्चे को बड़ा कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। मैं पार्थ हिरपरा, बाय प्रोफेशन में एक फार्मासिस्ट हूँ। मैं और मेरी वाइफ दोनों फार्मासिस्ट है। मेरी एक छोटी बच्ची है जिनका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। वो जब 4 साल और 11 महीने की थी तब उसने कृष्णाष्टकम का रिकॉर्ड दर्ज किया है। जो कृष्णाष्टकम है वो आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है। और मेरा जो मैसेज है सभी पेरेंट्स के लिए वो ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमें उसका ध्यान ना रखना पड़े और हमें उसको टाइम ना देना पड़े, इसीलिए हम उसको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टैबलेट या फिर टीवी कर देते हैं। उसका जो परिणाम होता है वो ये होता है कि बच्चे की जो स्किल होती है वो डेवलप नहीं हो पाती है और वो फोन में या फिर टीवी में ही लगे रहते हैं। मेरी बेटी को आज 100 से भी ज़्यादा श्लोक आता है। तो मैंने उनको स्पेसिफिक टाइम पे नहीं सिखाया, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ दोनों फार्मासिस्ट है, दोनों वर्किंग है और हम गृहस्थ जीवन में है, तो हमें पूरे दिन काम रहता है। पर जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम उसके साथ खेलते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वो जब से छोटी थी तो पहली शुरुआत वो शिवाजी के हालरडा, आपने शायद सुना होगा, शिवाजी ने नींदर ना आवे, माता जीजाबाई चुलावे, एक गुजराती हालरडा है, उससे हुई थी। फिर धीरे धीरे हम घर में जो भी हम भक्ति करते हैं, हमारे इष्ट की हम अर्चना करते हैं, तो वो हमारे साथ बैठती है और हमें सुन के वो सीख लेती है। वो 5 साल की उम्र में उसको पढ़ना नहीं आता है, पर वो जो भी सुनती है उसको 5, 6 बार, 7 बार में याद रह जाता है पूरी तरह से। तो हम लोग वो बोलते हैं और वो सीखती जाती है। और मेरा सभी पेरेंट्स को यही मैसेज है कि अगर आप अपने बच्चे को कुछ भी बड़ा बनाना चाहते हो और उसके भविष्य के लिए सोच रहे हो, तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ना दे, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें, उसके साथ खेले, उसके साथ टाइम स्पेंड करें और गैजेट्स का बिल्कुल उपयोग ना करें। यही मेरा सभी पेरेंट्स को मैसेज है। जय श्री कृष्ण। कहानी को ख़त्म करने के साथ साथ आप तमाम लोगों से इस बात को लेकर भी अपील की, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, क्योंकि बीते 28 दिनों का आंकड़ा ये कह रहा है कि करीब 75% लोग ऐसे हैं जो चैनल पे आए हैं, उन्होंने कहानियाँ देखी है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर लिखिए। मैंने अपना मोबाइल नंबर भी एक वीडियो में छोड़ा है, अगर आपको कोई उस तरीके की सुझाव देने हो या कुछ बताना हो या कुछ डिस्कस करना हो तो उस मोबाइल नंबर के ज़रिए भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो जुड़ने का एक ज़रिया दिया है मैंने आपको अपने मोबाइल नंबर के ज़रिए भी, साथ में कहानी पे भी कमेंट आप कर सकते हैं
अपनी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं, अपने परिवार तक इस प्लेटफॉर्म को पहुंचा सकते हैं ताकि किड्डोक्रेसी का परिवार ये और बड़ा हो पाए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।